स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम इन्वेस्ट में। दोस्तों आज हम पहले बात करेंगे जो हमने स्टॉक्स दी थी आपको। आज के जो स्टॉक्स दिए थे उन पे वर्क करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, काफी चीजें हम थोड़ी बहुत लॉजिक्स के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम आपको 11 मई के लिए क्या स्टॉक्स हमने आपको लिए सेलेक्ट किया है वो बताएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले 8 मई का हम रिव्यू कर लेते हैं। 8 में तो डिवीज लेबोरेटरी के हमारे बाय साइड के तीनों टारगेट अचीव हुए। एलएनटी के हमारे सेल साइड के तीनों टारगेट अचीव हुए। पीवीआर में बाय साइड का एसएल हिट हुआ और सेल साइड का हमारा टारगेट अचीव हुआ। अपोलो हॉस्पिटल में हमारा टारगेट अचीव हुआ बाय साइड का दोनों और सेल साइड का हमारा एक टारगेट अचीव हुआ। एक्सिस बैंक में हमारा बाय साइड का एसएल हिट हो गया था दोस्तों, लेकिन सेल साइड के हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए। दोस्तों वही बात रही अगर हमारे व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप कॉल में जो हमने स्टॉक्स दिए थे आपको, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आज भी बताऊंगा तो अपने न्यू ईयर्स को, अगर आप हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना है, वेरीफाई करना है। जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए तो आपको हमें अपनी डिटेल्स भेजनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें आपकी अपनी डिटेल भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में ऐड होने के फायदा ये है कि आपको छोटे से छोटा स्टॉक में देने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि अच्छा टारगेट बुक हो जाता है। आज भी हमारे काफी सारे जो ग्रुप्स में मेंबर हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों चॉइस आपकी है, बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा और इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना है, खाली एक अकाउंट ओपन करना है, तो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो हमारे ग्रुप पे कॉल दी थी मैंने टाटा स्टील का हमारा बाय साइड का, तो हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन हमारा सेल साइड का टारगेट अचीव हुआ। इंडसइंड बैंक में हमारा बाय साइड का दोनों टारगेट अचीव हुए, सेल साइड का एक टारगेट अचीव हुआ। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में हमारा बाय साइड के एक टारगेट अचीव हुआ, दूसरा टारगेट अचीव हुआ। और श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस में हमारा बाय साइड का एक टारगेट अचीव हुआ और सेल साइड का हमारा एक एसएल हिट हो गया। तो दोस्तों कुल मिला के इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट रहा। मेरे को काफी सारे स्क्रीनशॉट्स आए और मैं उनको दिखा नहीं सकता हूं, बट मैं आपको बताऊं अगर आप भी ज्वाइन होते हैं तो आपको भी ये प्रॉफिट होने वाला है। प्लस आप यूट्यूब की कॉल मेरे जैसे मैं अकॉर्डिंगली बोलता हूं आपको, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको काफी मैं आपको कॉल्स देता हूँ, 2 कॉल मैं वहीं प्रोवाइड करता हूँ सुबह सुबह, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों पीवीआर एक बार कल मैंने चार्ट में समझाया था, तो आज चार्ट में ही पीवीआर को समझ लेते हैं। तो दोस्तों बात करें पीवीआर की, तो पीवीआर आज गैप अप ओपन हुआ। कल इसका क्लोजिंग प्राइस जो एनएससी में जो प्राइस दिखा रहा था वो दिखा रहा था 920 का, आज इसका ओपनिंग प्राइस है 919.80 का। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, जब भी कोई पॉइंट में वैल्यू होगी बड़े स्टॉक्स की, यानी अबव 500, 400 या फिर 300 या 200 मान सकते हैं आप, 200 तक भी आप अगर करना चाहते हैं, तो अब अगर पॉइंट्स में वैल्यू होगी तो आप पॉइंट 70 से लेकर पॉइंट 90 तक को एक बढ़ा देंगे, यानी कि आप जैसे 919.80 इसको 919.920 मानेंगे, 919 को 920 मानेंगे, 20 पॉइंट्स अपने से ऐड करेंगे, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी में आपकी मदद करेगी। ये पॉइंट्स का डिफरेंस इतने बड़े स्टॉक्स में कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो इसलिए आप ये सब करेंगे। खाली गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी की ओपनिंग प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सब में मैटर करता है। आप ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि बाकी सब में भी मैटर नहीं करता है, सब में मैटर करता है, बट ओपनिंग प्राइस में हमारे अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपको मैटर नहीं करेगा। बस आपको 70 से लेकर 90 तक की प्राइस होगी तो आप एक बढ़ा देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा। और अगर 30 से लेकर 10 तक की प्राइस होगी पॉइंट में, पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट के बाद अगर 10, 20 या 30 होगा तो आप सीधा सीधा उसे 0 कर देंगे। बाकी बची 40, 60 और 50 की बात तो आप खुद डिसाइड करेंगे मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से मार्केट कैसे होने वाला है। ये चीज आपके इंटरडे नॉलेज पे बेस्ड है कि आप क्या करना चाहते हो, उसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर 0 करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है। मैं ये चीज आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मार्केट की कंडीशन उस टाइम पे कैसी है ये आपको ज्यादा जज होगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया कि इसमें पॉइंट बढ़ा देंगे तो ये 920 हो गया। अब 920 हो गया, जैसे कि मैं अपने पुराने व्यूअर्स को बहुत बार बता चुका हूं, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता रहा हूं, 920 हो गया तो मैं गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। अब मेरी गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने क्या करना था मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। आप एक बार गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो कल का जो मेरा क्लोजिंग प्राइस था वो था 912 का और जो आज का ओपनिंग प्राइस था वो था 920 का, यानी कि इसमें डिफरेंस आ गया था। तो ये गैप अप ओपन हो चुका था हमारे बाय साइड के काफी ज्यादा ऊपर, ये ओपन हो चुका था। तो हमारा जो कल का क्लोजिंग प्राइस था, हम करेंगे क्या, हमने करना क्या है, आगे के लिए मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। जैसे तो जो कल का जो क्लोजिंग प्राइस था पीवीआर का वो था 912 का और आज का जो ओपनिंग प्राइस था वो था 920 का। तो कल जो 912 यानी कि 912 के बेस पे मैंने जो आपको बाय करने के लिए बोला था वो बोला था 916 पे, तो इसमें पॉइंट डिफरेंस आ गया 4 पॉइंट्स का।
चलो ये तो हमने निकाल लिया। अब सेल साइड का भी निकालेंगे, इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे, बाई साइड का डिफरेंस ही नहीं है, सेल साइड का भी आपको निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग प्राइस थी 912 का और शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी हमारी 94 का, इसमें 8 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है। दोस्तों पहले ही बोल दूं, डिफरेंस अगर नेगेटिव आए, आपने कैलकुलेशन करी कुछ नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में ही आएगा, डिफरेंस पॉजिटिव में ही आता है। इसी कंफ्यूज मत होइए, -4 आ रहा है तो मैं क्या करूं, पॉजिटिव में प्लस करना है मुझे लेकिन मेरा -4 आ रहा है, आप उसे सिंपली फोल्ड लेंगे, चाहे माइनस आए तो आप सिंपली फोल्ड लेंगे, ये चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज दोस्तों, आपकी नई बाइंग प्राइस, यानी कि आपको 9:07 से लेकर 9:14 या फिर 15 तक आपको ये सब चीजें करनी है अपनी स्टॉक्स, यानी कि मिनिमम 3 स्टॉक्स मैंने कहा है आपको, क्यों कहा है आप खुद समझेंगे जब आप ट्रेड करेंगे। तो मिनिमम 3 स्टॉक्स का है तो आपको 3 स्टॉक्स पिक करने हैं, ऊपर से आपको ये सब चीजें करनी है 7 या 8 मिनट के अंदर। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको ट्रेव करके दिया है। आपका न्यू बाइंग प्राइस हो जाएगी जो आज का ओपनिंग प्राइस हुआ प्लस आपने डिफरेंस कर दिया। बाइंग प्राइस के लिए आपने डिफरेंस जो बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में आया था उसे ऐड करना है, जैसे कि हमने ऐड करा तो 924 आ गया। और शॉर्ट सेल के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमारा 912 आ गया। तो बाय साइड का हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ मैं आपको बता देता हूँ। अगर चार्ट में देखें हम तो इसने अपना हाई बनाया, अगर अब टारगेट की बात हो गई, क्योंकि आप लोगों को टारगेट का पता नहीं होगा क्योंकि आपने गैप डाउन स्ट्रेटेजी देखी नहीं होगी, तो आप देख लीजिए। तो टारगेट हमारा निकल गया था 5 पॉइंट का, तो 5 पॉइंट अगर मैं लेके चलूं तो इसे करेक्ट 929 यानी कि 929 पे मुझे टारगेट से बाहर, ट्रेड से बाहर आना था, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। लेकिन इसने अपना खाली बनाया, यहाँ पे पॉइंट मैटर करते हैं, ये बात याद रखिए, यहाँ पे पॉइंट्स मैटर करते हैं मेरे लिए। अगर मैं आपको वैसे बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट लॉक मेथड यूज कीजिए, लेकिन आप प्रॉफिट लॉक मेथड नहीं यूज करते तो आपकी गलती है, क्योंकि आजकल का मार्केट तो सबको हालत पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं लगती मेरे को कि मार्केट की हालत कितनी बुरी हो चुकी है, होगी ही। पूरे देश में लॉकडाउन है, देश में छोड़िए पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, तो मार्केट की हालत को दोष देना सही नहीं होगा, इसे हमें ही बच के चलना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉक मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं किया होगा तो मैं अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ हमारा बाय साइड कैसे लिखा। लेकिन हमारा शॉर्ट सेलिंग प्राइस अब हो गया था 912 का, और यहाँ पे 912.90 का इसने लो बनाया था, लेकिन मानिए कि हमारा शॉर्ट सेलिंग प्राइस अभी टच नहीं हुआ, लो बनाया अप्रॉक्स 913 का, 13 के पास ये था। तो जब इसने हमारा जो प्राइस टच किया, यानी कि 919 से लेकर ये सीधा इसने लो बनाया 96 का, इसके बीच में इसने हमारा प्राइस टच किया होगा शॉर्ट सेलिंग प्राइस, तो इसने हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब पॉइंट्स का टारगेट कैसे था ये आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी देख लीजिए, मैं बताता हूँ। इसमें 5 पॉइंट का टारगेट था, 12 में से शॉर्ट सेल करना था, 5 पॉइंट का टारगेट हुआ, यानी कि 907 पे आपका ये टारगेट अचीव हो गया था, तो आप ट्रेड से आराम से बाहर आ सकते थे, शॉर्ट सेल का हमारा टारगेट ऐसे अचीव हो। तो दोस्तों ये चीजें काफी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये पॉइंट्स का अप एंड डाउन, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब काफी लोग बोलते हैं सर आप लाइव मार्केट पे हमें ये चीजें क्यों नहीं बता देते, तो दोस्तों देखिए आपको सीखना खुद है, तो खुद आपको ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ी बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा, कमाना आपको है। ना मैं आपसे कभी कोई शेयरिंग मांगी है आज तक, और आप देने भी जाते हो तो भी मैं मना कर देता हूँ, प्लस मैंने कभी कोई चार्ज नहीं लिया है। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो आपको भी तो सीखने का हक बनता है ना, आपको भी वो चीज फॉलो करने का बनता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कीजिए तो कीजिए, मैं कुछ बेसिस पे बोल रहा हूँ, आप अपनी चलाएंगे तो लॉस होगा, उसके बाद आप मेरे को मैसेज करते हैं सर मैंने ये किया और लॉस हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए। आप अगर मेरे तरीके से चल रहे हैं फिर लॉस हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा उस चीज की, लेकिन आप अपने तरीके से चल के लॉस करके हमें बताएंगे तो हम कैसे कर सकते। चलिए ये चलो बात अलग है। चलिए हम अब जो हमने स्टॉक्स निकाले हैं उनकी बात कर लेते हैं कि आगे जो स्टॉक्स हम निकालने वाले हैं उनको कैसे हम जज करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप इस चैनल पे नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आप अपडेट मिस कर देते हैं और फिर आपके हाथ से कॉल निकल जाती है। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपको इतना सपोर्ट करता हूं, आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर तक, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड तक पहुंचाइए जो कि इंट्राडे में ट्रेड करना है, और जिसको लाइव मार्केट में भी करता है तो भी पहुंचाइए। मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताता हूँ लाइव मार्केट के कैसे आपको ट्रेड करना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। स्टॉप लॉस, जैसे कि आप नए व्यूअर है तो मैं आपको बता दूं स्टॉप लॉस बहुत मेन है हमारे जो भी हम आपको कॉल देते हैं उसके साथ स्टॉप लॉस देते हैं, आपको वो पुट करना है, प्लस आपको वो स्टॉप लॉस चेंज करना है, यानी कि इमेजिनरी स्टॉप लॉस लगाना है हमारे टारगेट प्राइस पे, जैसे जैसे टारगेट प्राइस बढ़ता रहेगा। मान लीजिए हम 3 टारगेट प्राइस आपको देते हैं, 3 या 2, तो 3 टारगेट प्राइस देते हैं। पहले टारगेट प्राइस जब वो सेकंड टारगेट प्राइस का जब पीछा कर रहा होता है तो आपका इमेजिनरी स्टॉप लॉस लग जाएगा पहले टारगेट प्राइस पे, तब वो सेकंड टारगेट प्राइस का पीछा करेगा। सेकंड से अगर थर्ड करेगा तो आप सेकंड टारगेट प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, इमेजिनरी स्टॉप लॉस हिट होते ही आप टारगेट से बाहर आ जाएंगे, ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। दूसरी चीज है ओपन इज इक्वल टू हाई। अगर कंडीशन है, अगर मार्केट ओपन हुआ, यानी कि
जो स्टॉक है आपका वो ओपन हुआ, वही उसका हाई था, आप उसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे। और जैसा मैंने स्टॉप लॉस की आपके अभी अभी बताया कि आप बढ़ाते रहेंगे, वैसे स्टॉप लॉस आप इमेजिनरी बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे हमारा टारगेट, पहले तो हमारा टारगेट अचीव होगा शॉर्ट सेलिंग प्राइस में, उसके बाद आप अगर थोड़ा और ट्रेड में रहना चाहते हैं, ओपन इज इक्वल टू हाई कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही है, तो आप बने रहिए, आप बढ़ते रहिए। जैसे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताया, छोटे छोटे कैंडलस्टिक बन रहे हैं, कल मैंने वीडियो में बताया था, आज भी थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। तो आप बढ़ते रहिए, शॉर्ट सेल करते रहिए, ज्यादा मत कीजिएगा। देखिए ज्यादा करेंगे तो क्या पता वो प्राइस ऊपर आ जाए, लेकिन जब तक ओपन हाई कंडीशन है तो चांसेस है वो नीचे जाने के। तो ये कंडीशन जब तक ब्रेक नहीं होती आप शॉर्ट सेल करते रहिए, प्लस इमेजिनरी स्टॉप लॉस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इमेजिनरी स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए और वो हिट होते टारगेट से बाहर आएगा। इसी का उल्टा है ओपन इज इक्वल टू लो, यानी कि आप बाय करके चलते रहेंगे, ओपनिंग प्राइस और लो उसका उस दिन का लो सेम हो तो आप बाय करके चलते रहेंगे, प्लस स्टॉप लॉस का जैसे मैंने आपको बताया आप करते रहेंगे। तीसरी चीज है हमारी गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी, यानी कि गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है, मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ मैं गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी, जो एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों 11 मई 2020 के लिए हम कॉल्स भी आपको बताएंगे। पहले मैं पीवीआर का रिव्यू कर लूँ, उसके बाद में चार्ट ही में आपको एक कॉल दूंगा, उसके बाद में 2 कॉल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। सॉरी दोस्तों, पीवीआर का प्रीव्यू हो गया था। अब जो मैंने अगले दिन के लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, मैंने जैसे कि न्यू ईयर को बताया था कि एक साइड, जैसे मान लीजिए ये जो छोटे कैंडल स्टिक है इन पे आप भरोसा कर सकते हैं, ये छोटे छोटे जो सपोर्ट लेके आ रहे हैं इस पे शॉर्ट सेल करके चलते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया, इन बड़ी कैंडल स्टिक पे आपको ज्यादा भरोसा नहीं करना है, ये इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रही है इस हिसाब की कैंडल स्टिक। यहाँ पे भी देखिए, मतलब एक कैंडल स्टिक अगर बहुत बड़ा बना रही है, एक 5 मिनट के चार्ट फ्रेम आपको टाइम फ्रेम आपको रखना है चार्ट का, अगर एक कैंडल स्टिक बहुत बड़ा बना रही है, एक ही कैंडल बहुत बड़ा बना रही है, तो आपको उस कैंडल पे भरोसा नहीं करना है। ये लाइव मार्केट वाले को बोल रहा हूँ, प्री मार्केट वाले कर सकते हैं, उनके पास पूरे टारगेट होते हैं, टारगेट अचीव होते ही बाहर आना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इन कैंडल जो कैंडलस्टिक पीछे से सपोर्ट बनाते हुए आ रही है, जैसे ये मान लीजिए ये भी सपोर्ट बनाते हुए आ रही है, इसमें थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्ट किया, उसके बाद दोबारा से सपोर्ट बनाता रहे, इन कैंडलस्टिक पे आप ज्यादा भरोसा करेंगे बल्कि इनके। तो ये पीछे से जो सपोर्ट बना के आती है, ये कैंडलस्टिक आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके चल जाती है, जैसा कि मैंने कल बताया। आज मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा वर्टिसेस के बारे में, यानी कि इसका हाई और लो। तो दोस्तों जब कैंडलस्टिक में ज्यादातर वॉल्यूम, ज्यादातर मूवमेंट आपको ऐसी दिखाई देती है जिसमें ये जो वर्टिसेस होती है इसमें आपको बहुत कम दिखाई दे रही है। देखिए मार्केट में थोड़ी बहुत मूवमेंट तो ऐसी होगी, तो आपको इस टाइप की वर्टिसेस ज्यादा दिखाई दे और ये जो चार्ट फ्रेम है वो कम दिखाई दे, यानी कि ये इतना दिखाई दिया और ये वर्टिसेस इसकी यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ऐसे में आप लाइव मार्केट में बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे में आप उस स्टॉक को छोड़ दीजिए उस दिन के लिए। जो स्टॉक ऐसी मूवमेंट दिखा रहा है जिनकी वर्टिसेस बहुत ज्यादा है, उसके चार्ट से बहुत ज्यादा ज्यादा जा रही है, वन साइडेड ना हो, दोनों साइडेड हो। वन साइडेड आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, वन साइडेड अगर आ रही है, जैसे मान लीजिए इस टाइप की आ रही है, इसकी टाइप आगे आ रही है, इस टाइप की आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। लेकिन दोनों साइड की मूवमेंट दिखा रही है, वर्टिसेस दोनों साइड की मूवमेंट दिखाती आ रही है, तो उस वर्टिसेस पे आप भरोसा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे भी हल्का सा एग्जांपल है, हालांकि एक्यूरेट एग्जांपल ये है नहीं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे दोनों वर्टिसेस बनाई इसने, वन साइडेड वर्टिसेस होती तो क्या पता ये ऊपर और जाता, लेकिन ये दोनों साइड की वर्टिसेस थी। आपने अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो आपको स्टॉप लॉस हिट होके ये काफी ज्यादा नुकसान दे दिया होगा। तो ये मैं एक्यूरेट एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जब दोनों साइड की वर्टिसेस बनती है तो आपको उस स्टॉक को छोड़ देना है। मैं लाइव मार्केट वालों की बात कर रहा हूँ, प्री मार्केट वालों के पास पूरे प्री मार्केट वर्क जो करते हैं, मान लीजिए कोई आपको, जैसे मैं आपको टारगेट देता हूँ, कुछ देता हूँ, तो वो टारगेट आपके पास है, तो आपको इन वर्टिसेस से कुछ लेना देना नहीं है, आपको जितना मैंने कहा है उतने पे बाय करना है, उसके बाद सेल को उतने पे करना है, स्टॉप लॉस उतना ही लगाना है, उसके बाद आप मार्केट वॉच करेंगे उस समय तक, उसके बाद मार्केट वॉच करेंगे। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ लाइव मार्केट वालों के लिए बात है कि ज्यादा बड़ी वर्टिसेस अगर बन रही है, मान लीजिए ये वर्टिसेस यहाँ तक है और ये भी यहाँ तक है, तो आप छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे वर्टिसेस बनती जा रही हैं और चार्ट बहुत छोटा मतलब ये जो बीच का है ये बहुत कम बन रहा है, ये रेजिस्ट बहुत कम हो रहा है, क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत कम हो रही है, और वर्टिसेस इतनी बड़ी बड़ी बना रहा है, तो आप उस चार्ट पे भरोसा नहीं करेंगे। वो बहुत ज्यादा, आपको ये समझ तक नहीं आएगा कि आप मैं किस साइड की कॉल पिक करूं। मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, आपको ये तक समझ नहीं आएगा मैं किस साइड की मैं बाय करूं कि सेल करूं। और ज्यादातर जो लाइव मार्केट वाले ट्रेडर होते हैं वो अपना लो ही उस चार्ट का, अगले पिछले चार्ट का लो ही अपना वो बना देते हैं, स्टॉप लॉस बनाते हैं, जबकि है भी फैक्ट है कि स्टॉप लॉस बनाना चाहिए कि ये लो ब्रेक करेगा इस चार्ट का। मान लीजिए ये जो चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चार्ट है इस पे अगर जो लाइव मार्केट ट्रेडर होगा वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। ये जो इसने पॉइंट किया है, इसका जो हाई है
यानी कि 503 पे ये अपना स्टॉप लॉस लगाएगा अगर कहीं पे भी बाय करता है, क्योंकि ये इसका हाई है। इसका हाई अगर ब्रेक होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, वरना ये जो है सेल शॉर्ट सेल करते करते देखिए यहाँ तक आएगा। तो ये सही बात भी है, इसमें कोई गलत नहीं है कि स्टॉप लॉस ऐसे ही प्लेस करते हैं। हाँ, मैं भी बोलता हूँ स्टॉप लॉस ऐसे ही प्लेस करते हैं, ऐसे ही प्लेस करना भी है आपको। 3 कैंडलस्टिक, जैसा कि मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, अभी तो इतना टाइम नहीं है। 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न, बट आज का जो मेरा समझाने का वो है, ये इन वर्टिसेस यानी कि बड़ी बड़ी वर्टिसेस अगर बन रही है और चार्ट बहुत छोटा है इस टाइप का, और वर्टिसेस यहाँ 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 तक की बन रही है, तो आप उस स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए। लाइव मार्केट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप उस स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए। रही बात अजंता फार्मा, मैंने अजंता फार्मा क्यों चूज किया, क्योंकि इसकी मूवमेंट मुझे अच्छी लगी कि ये आपको मंडे में प्रॉफिट दे के जा सकता है। तो अजंता फार्मा हम बाय करके चलेंगे 1460 पे। अब दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये जो यहाँ पे चार्ट पे क्लोजिंग दिखा रहा है, आप अगर देखेंगे तो ये दिखा रहा है 1455 की, लेकिन अगर आप प्राइस देखने जाएंगे, अगर आप एनएससी में इसकी प्राइस सर्च करेंगे तो ये अप्रोक्स आपको 52 या फिर 54 ऐसी कुछ बता रहा है। 54, हाँ सॉरी 54 बता रहा है। तो प्राइस वो चेक कर लीजिएगा एक बार कि क्या होता है। कभी कभार हमसे गलती हो जाती है, कभी बार नहीं चेक पकड़ पाते, तो आप वो चीज देख लीजिएगा कि क्लोजिंग प्राइस क्या दिखा रहा है, प्राइस क्या चल रहा है एक्चुअली में जो जनता फार्मा का प्राइस वहां पे चल रहा है वो 54 का चल रहा है। तो हमने जनता फार्मा डिसाइड किया है कि अभी अगर 1460 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1454 का, और टारगेट प्राइस रखेंगे 1466 का। सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा 1470 का, 1474 का इसका थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा। और दोस्तों मैं पहले बोल दूं, प्रॉफिट लॉक मेथड यूज कीजिए, प्लीज प्रॉफिट लॉक मेथड यूज कीजिए। मार्केट की हालत अच्छी नहीं है, जितना प्रॉफिट आपको अच्छा लगे उतना बुक कीजिए, हमारे टारगेट अचीव होने का वेट मत कीजिए। इससे आपको आपका जो रिस्क है वो मैनेज होगा और काफी कम हो जाएगा, क्योंकि आप छोटा छोटा प्रॉफिट हर स्टॉक से बुक करेंगे तो आपको काफी अच्छा, मतलब छोटा मतलब इतना नहीं कि खाली ब्रोकरेज देना हो जाए आपका, इतना छोटा भी नहीं बात कर रहा हूं मैं, बट मतलब उस हिसाब से, जिस हिसाब से प्रॉफिट बुक करते थे उस हिसाब से थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं है, क्या पता हमारा टारगेट अचीव ना हो। वैसे ऐसा नहीं होगा, बट मैं आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो पहले हमारी कॉल वॉच कर लीजिए, कैसे कैसे हम स्टॉक देते हैं, जिन स्टॉक को हम देते हैं उनकी मूवमेंट कैसी है। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग अपनी परफेक्ट कीजिए, तभी आपको ये जो स्टॉक्स हैं इंट्राडे में वो प्रॉफिट दे पाएंगे। शॉर्ट सेल करके चलेंगे हम इसे 1448 पे, स्टॉप लॉस रहने वाला है हमारा 1454 का। अगेन हमारा स्टॉप लॉस सेम है जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी। तो आपका टारगेट रहने वाला है 1442 का, सेकंड टारगेट प्राइस रहने वाला है 1438 का, और थर्ड टारगेट प्राइस रहना है 1434 का। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि ये सब प्रॉफिट लॉक मेथड यूज करेंगे, प्लस स्टॉप लॉस को प्लेस करते रहेंगे आप फर्स्ट टारगेट प्राइस सेकंड टारगेट प्राइस पे, जब आप थर्ड तक का पीछा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली चीज है, अगला स्टॉक हमने पिक किया है वो है हिंदू यूनिलीवर, जिसको आप बाय करके चल सकते हैं। 1969 पे स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 1962 का, और जो टारगेट प्राइस है हमारा वो रहने वाला है 19762 लेकर सेकंड टारगेट प्राइस 1980, थर्ड टारगेट प्राइस 1985। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात रही तो जैसे जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, कोई मुझसे इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको इन्वेस्ट करना है जितने शेयर, और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि ज्यादा शेयर्स मत लगाइए। यानी कि काफी लोग होते हैं जो कि बड़े स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े स्टॉक्स से अंदाजा ले लीजिएगा, बड़े स्टॉक्स में भी आप 1500 शेयर्स बाय करके चलते, तो इतना अभी बाय करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम लगाइए, क्वांटिटी कम यूज कीजिए, क्योंकि मार्केट की हालत खराब है। तो दोस्तों आप इसे शॉर्ट सेल करके चलने वाले हैं। 1955 पे स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका, 1962 का टारगेट प्राइस रहने वाला है 1945 तो लेकर 1949 का, 1945 का और 1940 का। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि आपको स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्लस गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लीजिए, और इनमें से पॉइंट्स अभी निकाल लीजिए कि कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, आपको पता चलेगा। पॉइंट्स का डिफरेंस पता होने के बाद ओपनिंग प्राइस में आप वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, मैं बाकी की 2 कॉलें वहां पे प्रोवाइड करता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। तो दोस्तों टाइटन कंपनी अगला स्टॉक है हमारा, हमने 836 पे इसको बाय करने के लिए बोला है, शॉर्ट सेल करके चलेंगे आप। सॉरी, स्टॉप लॉस रहेगा इसका 831 का, टारगेट प्राइस रहने वाला है 840, 844 और 848 का। दोस्तों शॉर्ट सेल करके चलेंगे आप इसे 828 पे, और स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 833 का, टारगेट प्राइस रहने वाला है 824, 819 और 814 का। दोस्तों इसमें भी प्रॉफिट लॉक मेथड यूज करेंगे, प्रॉफिट लॉक मेथड हर किसी में यूज करेंगे। बाकी मैंने जो आपको लाइव मार्केट के लिए बताया आप वो चीजें फॉलो करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।